सत्ता कश्मीर में लेने के लिए इन्होंने अपने स्टैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। असुविधाजनक सवालों पर, मैं केवल भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। असुविधाजनक सवालों पर केवल क्षेत्रीय पार्टियां ही असुविधाजनक सवालों का जवाब देंगी या असुविधाजनक सवालों का सामना? चलिए ठीक है, आपने माना कि ये सवाल असुविधाजनक है, लेकिन इसका जवाब तो दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, क्या जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने कभी लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? काम सौरभ जी, मेरी आपत्ति बस इतनी है, सेलेक्टिव नहीं हुई। मेरी पूरी बात का आपने वही अंश पकड़ा जो आपके फायदे के लिए हो सकता है आपके डिबेट को आगे ले जाए। नहीं, क्यों ये क्यों नहीं? मुझे लगता है बताइए मामला। आपने टाइमिंग का सवाल उठाया, उसका जवाब ये देंगे। वो सवाल टाइमिंग पर इनसे सवाल पूछा जाएगा। दोहरे मानदंड नहीं। नहीं, राजीव जी प्लीज देखिए, मैंने और आपने दर्जनों बार आप कार्यक्रम साथ में किए हैं, ये ना कहें, लेकिन जब बात भ्रष्टाचार की हो रही है, आप इनसे टाइमिंग पर सवाल पूछिए, ये जवाब देंगे। पूरा देश देख रहा है कि आज जब वहां पर फ्लोर टेस्ट होना था, उसी दिन ईडी सीबीआई गई, आज ही झारखंड में भी छापे पड़ गए, सवाल इनसे पूछे जाएंगे। ईडी सीबीआई को लेकर तो रोज कटघरे में रहते हैं ये, दिल्ली से लेकर झारखंड से लेकर तमाम राज्यों में। मैंने तो बस यही कहा ना सौरभ जी। हाँ, लेकिन वो सवाल अगर इनसे है तो भ्रष्टाचार पर आपका स्टैंड कैसे बदल गया, ये सवाल आपके लिए है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को काल और परिस्थितियों के हिसाब से कई बार फैसले लेने पड़ते हैं, प्राथमिकताएं उनकी तय होती है। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार जी से लालू यादव के बारे में बात करने की बात पूछी जाएगी तो क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इन्होंने क्या कहा या नीतीश कुमार मैं अभी पूछ लेता हूं इनसे कि महबूबा मुफ्ती के बारे में इनको क्या कहना है। आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लालू यादव के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। बोले गुरु प्रकाश पासवान, वो ये कह रहे हैं कि आपने कभी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया, क्या कभी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी विचारधारा से? कश्मीर का उदाहरण बार बार दे रहे हैं, फिर मैं उनसे वो कह रहे हैं, तब मैं जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप इनको पूरा मौका दीजिए। ये नौकरी और जमीन को छोड़कर के सब बात करेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के बचाव में आज जेडीयू के लोगों को आना पड़ रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि क्राइम से, करप्शन से, कम्युनलिज्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज क्राइम पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, करप्शन पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कम्युनलिज्म पे भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम तो आलोचना करते हैं महबूबा जी के साथ, महबूबा जी की आलोचना करते हैं कि आज उनको हिम्मत है तो बोले लालू जी की आलोचना करें ना। महबूबा जी की आलोचना करने को नहीं बोल रहे हैं, वो आपको अपनी पार्टी, आपको अपने स्टैंड की आलोचना करने के लिए बोल रहे हैं कि कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उनके साथ चले गए, जिनको आज बस आतंकवादी मुंह से ही नहीं कहते, मानते जरूर हैं। नहीं, मेरे पास कुछ और भी सवाल है। अब अपने बारे में बोलिएगा, ये गलत बात है। देखिए, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तब बोला करिए आप। राजीव जी एक मिनट, इसके बाद आप उत्तर दीजिएगा, बोलिए। ठीक। देखिए, मुझे लगता है कि आजकल रोड पे से यू टर्न का सिंबल हटा करके जेडीयू का सिंबल लगा देना चाहिए। यू के स्थान पे जेडीयू का तीर का सिंबल लगा देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भ्रष्टाचार के बचाव में जेडीयू आ रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, चलिए, अच्छा, ओके। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी आरजेडी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथ चर्चा में शुरुआत से हैं डॉक्टर अजय, मुझे बताइए, दो सवाल है हमारे सामने। एक, क्या अपने विरोधियों को डराने के लिए सत्ता हाथ से गई तो आज ही ईडी और सीबीआई को निकाल दिया जाओ, तेजस्वी यादव की छानबीन करके आओ, लालू यादव के परिवार के खिलाफ पूरा दल बल निकल गया। और दूसरा जो आरोप लग रहा है जेडीयू के ऊपर कि भाई आपने करप्शन से कॉम्प्रोमाइज क्यों किया। आज विधानसभा के अंदर तेजस्वी भाषण दे रहे थे, तेजस्वी कह रहे हैं मेरा किसी भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। तो आज सवाल बड़ा क्या है, ये एजेंसियों का दुरुपयोग, ये बड़ा सवाल है, या करप्शन से कॉम्प्रोमाइज? देखिए, एजेंसी के दुरुपयोग का सवाल जब अगर कांग्रेस थी उसके ऊपर भी लगा है, लालू जी ही लगाए हैं, और आज भाजपा सत्ता में है तो एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल फिर से उठ रहा है, उठेगा। होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। लेकिन दो बातें बड़ी साफ है, ये जो छापे आज पड़े हैं ये डिस्पर्सनेट एसेट्स पे हैं। तो लालू जी बता दें, तेजस्वी जी बता दें कि जब वो राजनीति में आए थे तो क्या लेके आए थे। यहाँ राजीव भाई ही कह रहे हैं कि दोनों आंदोलन के नेता हैं, तो आंदोलन का नेता संपत्ति का इतना बड़ा जखीरा खड़ा कर लिया। अगर हम लालू जी के कंपैरिजन में ही नीतीश जी को ले लें, रामविलास जी को ले लें, तो संपत्ति का वो जखीरा तो इन दो नेताओं के पास नहीं निकल रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस को ले लें, आखिर ये सवाल बार बार लालू जी और उनके परिवार पे क्यों? दूसरी बात, ये कह रहे हैं
आज शक्ति परीक्षण हुआ इसलिए। अरे भोला यादव पे जो लालू जी के करीबी हैं, छापा तो बहुत पहले पड़ गया था, जिस समय आप और भाजपा प्रेम राग गा रहे थे, तो उसकी कड़ी में कुछ एविडेंस मिला होगा सीबीआई को, वो छापे की कड़ी आगे बढ़ रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि आज शक्ति परीक्षण हो रहा था और आप निर्दोष हैं तो अपराधियों को भागने दे दिया जाए, और आप फिर कहेंगे कि भाजपा अपराधियों को भगा देती है? तो नहीं, उससे कोई लिंक नहीं। लेकिन एक सवाल गुरु प्रकाश जी से है। हाँ। 2014 से आप सत्ता में हैं, कौन सी जांच करा रहे हैं भाई? दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। अगर अपराधी हैं तो जेल के पीछे डालिए, और अगर निर्दोष हैं तो उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ सीधे मैदानी लड़ाई लड़िए। ये नहीं चलेगा कि आप किसी को लटका के रखेंगे। अच्छा चले, ठीक है। मृत्युंजय जी अगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो बताइएगा। मृत्युंजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, स्वागत है आपका। देखिए, जो आज विधानसभा में बोल रहे थे तेजस्वी यादव, वो हमने दर्शकों को दिखाया, बड़े तीखे तेवरों में वो थे। बीजेपी के प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान जी यहां पर हैं, वो कह रहे हैं जो सिलसिला चारा घोटाले से शुरू हुआ था वो आईआरसीटीसी घोटाले से होते हुए उसके बाद फिर नौकरियों के बदले जमीन तक आ गया, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो तो वर्षों से लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार से क्या नाता है उनके परिवार का। देखिए सौरभ जी, अब बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब चाहे जो भी दलील बीजेपी के नेता चाहे जितना भी सीना पीट लें, चिल्ला लें, लेकिन अब देश की जनता बच्चा बच्चा ये समझ रही है, जहां जहां बीजेपी राजनीतिक लड़ाई अपने विरोधियों से नहीं लड़ पाती, वहां वहां आईटी, ईडी, सीबीआई भेजती। ऐसे कई उदाहरण हैं, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बिहार की ओर सीबीआई आई। हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने तो आज सदन में, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जब वो बोल रहे थे, बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद कर दी। जो सवाल है, मूल सवाल, अगर आप वो पूछेंगे बीजेपी से तो फिर आप अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और जैसे ही आप बीजेपी के साथ चले गए तो कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास कि 7 दिन नहीं हुए, 5 दिन नहीं हुए, और जब तक बीजेपी थी सत्ता में तो कह रहे थे मंगल राज है। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार में सिर्फ ट्रबल ही ट्रबल, बेरोजगारी का भरमार, हर मामले में फिसड्डी बिहार। और ये किस मुंह से कहने लगे जंगल राज? यानी कि 164 विधायक को जिस जनता ने वोट किया है वो सारे जंगली हैं, ये बिहार की जनता को गाली देंगे। और तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारे लोग हमारे यहां आकर डेरा डाल लें। हम लोगों ने तो पहले ही आशंका जाहिर कर दिया था कि अब बीजेपी को सत्ता से गंवानी पड़ी है, बिहार में सत्ता से जानी पड़ी है जी। तो अब इसी तरह की वो कार्रवाई करेंगे। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। बिहार की जनता तो सब देख ही रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।